नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये बहुत सीधी सी है, इसलिए कि अरब कंट्रीज़ के पास ऑप्शन नहीं है। और अमेरिका, वो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के बाद अमेरिका कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि अरब कंट्रीज़ के ईरान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। और मुझे बहुत करीब ये सूरत हाल नज़र भी नहीं आती। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, और वो वजह है इसराइल। अमेरिका इसराइल की उस वक्त तक हिफाजत करेगा जब तक ईरान की सिचुएशन ऐसी रहेगी। इसलिए कि ज़ाहिर है ईरान इस जंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इमर्ज होकर आया, इसलिए अमेरिका की ज़रूरत इसराइल के लिए और बहुत से अरब कंट्रीज़ के लिए बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो बहरहाल उनके अंदर वो एक खौफ और एक ख़तरा मौजूद है, जिसकी वजह से वो ना अमरीकी अड्डे, आपने देखा कि किसी भी एक मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम अमरीकी अड्डे ख़त्म कर रहे हैं, वो अमरीकी अड्डे भी मौजूद रहेंगे। असल सारी सूरत हाल ये है कि अगले 60 रोज़ के अंदर क्या चीज़ इमर्ज होकर आती है। देखिए, लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम ये कह सकते हैं कि ईरान बहुत इमर्ज होकर आया है, ईरान स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये सारी बातें हैं, लेकिन ईरान के लिए भी अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। और एक फियर फैक्टर, एक एतमाद का फुक़दान बिटवीन गल्फ़ स्टेट्स एंड ईरान, वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, और वो इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। मुझे ईरान और गल्फ़ स्टेट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात मुस्तक़बिल करीब में होते नज़र भी नहीं आते। उसमें आप देखें कि इस पूरी सिचुएशन में हमें टर्की बिल्कुल एक अलग से उसमें नज़र आता है, जो बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं नज़र आता इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, आप बैकग्राउंड, एक टर्की वो था जो आज से चंद साल पहले जिसका हमें रोल नज़र आता था, तैयब अर्दगान का बड़ा प्रोएक्टिव रोल नज़र आता था, वो आज ऐसी सिचुएशन, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान का है, और उससे पहले चाइना। सबसे पहले ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चाइना ने रोल प्ले किया आज से 2-3 साल पहले, और वो बड़ा एक ब्रेक थ्रू था उसमें। और उसके बाद हमने देखा कि उसके असरात जो है हमें इस जंग में भी नज़र आए कि तमाम तर कशीदगी के बावजूद सऊदी अरब ने बहुत रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा किया, बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ईरान ने मुसलसल ये कहता रहा हम सिर्फ अमरीकी उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ अमरीकी बेसेस हैं उसमें। तो मुझे कोई बहुत बड़ी मुस्तक़बिल करीब में, और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या होगा इस मुआहदे का कुछ नहीं कह सकते। किस तरह की रिलेशनशिप बनेगी दुनिया में, क्या अमरीकी पॉलिसी होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कि आज का अमरीका डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका है, कल का अमरीका ट्रंप का अमरीका नहीं होगा, तो वो एक मुख्तलिफ अमरीका होगा। क्या वो अमरीका ईरान से दोस्ती चाहेगा, या वो अमेरिका इसराइल को कमज़ोर करेगा? मुझे कोई अमेरिका ऐसा नज़र नहीं आता जो इसराइल को कमज़ोर देखना चाहता हो। ईरान उनकी मजबूरी हो गई है, वरना अगर आप उनसे पूछें तो वो इस वक्त भी ईरान को इस तरह नहीं देखना चाहते। वो आज भी ईरान में कंप्लीट रिजीम चेंज देखना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो अगर वो कर नहीं पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने वो इरादा तर्क कर दिया है, वो उसको दूसरे अंदाज में करते हैं। यही अमेरिकन पॉलिसी साल से लैटिन अमेरिका में भी रही, उसके बाद भी हमने देखा वियतनाम में, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मुझे कोई बहुत जल्दी कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स निकलते नज़र नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वक्त लगेगा ऐसी रिलेशनशिप में, बहुत टाइम लगता है कि जहां अमेरिका जैसा मुल्क जो है ईरान के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आने लगे, वो ईरान को शिकस्त नहीं दे पाया। इसलिए जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका जो फियर है वीज़ावी ईरान, उसकी वजह से वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते को छोड़ के जाए।